अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू छू लो आसमान। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा गुजरा सबका वीकेंड? कॉल करें और हमें बताएं। मेरा वीकेंड बहुत ज़बरदस्त गुजरा, बहुत इंजॉय किया मैंने इस वीकेंड। एनीवेज, आज आपको पता है मंडे है, आगा साहब हमारे साथ होंगे, हमारा सेगमेंट होगा देसी नुस्खा, और आज हम उनसे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे वो है सोलन फुट। हम उस पर बात करेंगे। प्लीज़ कोशिश करें कि जब आप कॉल करें, क्योंकि आज मैं और आगा साहब यही बात कर रहे थे कि जब हमारा जो टॉपिक होता है उस पर हम कम बात करते हैं। दूसरे कॉलर्स जब कॉल करते हैं, कोई भी कॉलर कॉल करते हैं, तो वो दूसरे टॉपिक पे बात कर रहा होता है। आप बेशक आज आगा साहब से पूछ सकते हैं, लेकिन फिर आपको पता है माशाल्लाह से हर चीज़ इतनी तफसील से आगा साहब बताते हैं कि वो जो टॉपिक होता है वो इग्नोर हो जाता है बिल्कुल, और वो फिर अगले वीक पे चला जाता है। फिर अगले वीक एक नया टॉपिक होता है, लेकिन हम सोलन फूड पे आज बात करें तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि जो इनसे सोलन या सूजे हुए पैर जिनके होते हैं, अगर उससे रिलेटेड आपकी कोई बात है तो आप प्लीज़ आगा साहब को ज़रूर कॉल करें। वैसे भी कर सकते हैं अगर आप पूछना चाहते हैं मुझे, लेकिन कोशिश करें कि अगर यही तकलीफ है आपको तो उस पर ज़्यादा बात करें या उससे रिलेटेड लोग कॉल करें। इस तरह दूसरे कॉल भी करे होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बात कोई और हो रही होती है जिनको वाकई इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी, जैसे सूजे हुए पैर की किसी को प्रॉब्लम हो तो उसकी कॉल नहीं मिल रही है, इसलिए क्योंकि दूसरे कॉलेज जो होते हैं वो अपनी और बीमारियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको मना करूँ कि आप ना बात करें, लेकिन कोशिश ज़्यादा ये करें कि जिस टॉपिक पे हम बात करें उस पर बात की जाए। उसके अलावा हमारा सेगमेंट होगा अंदाज अपना अपना, उसमें हमारे साथ होंगे बहुत मशहूर फैशन डिज़ाइनर उमर सईद होंगे और निदा अजवर होंगी, और एक बहुत ही सरप्राइज आप लोगों के लिए है कि आज हमारे साथ जो एक और डिज़ाइनर मॉडल होंगी, डिज़ाइनर तो नहीं है लेकिन बहुत ज़बरदस्त मॉडल मेरी बहुत फेवरेट हैं, वो हमारे साथ होंगी। लेकिन वो सरप्राइज़ रहेगा कि जब वो आएंगी तभी मैं बताऊंगी कि कौन आने वाला है। इस वीक जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी बर्थडे का पैकेज हमने बताया, उनको सबको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। चल के ये पैकेज देखते हैं और फिर आते हैं। जी, इन सब की आज बर्थडेज थी, और आप इस पूरे मंथ में बर्थडेज हैं, तो हैप्पी बर्थडे टू देम। और उसके अलावा एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, अभी आपको पता चला भोजा एयरलाइन की जो क्रैश हुआ है जहाज़, उसके लिए सबको बहुत अफसोस है। पैसेंजर्स जो थे वो ज़ाहिर है हमारी तरह ही इंसान थे और हमारे ही बीच के लोग थे, और उनके साथ ये हादसा हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इसमें आप ये नहीं कह सकते एयर ब्लू का हुआ था तो वो वाकई कोई ऐसी बात थी कि वो मौसम ख़राब हो सकता था या जो भी था। भोजा एयरलाइन जो मुझे अभी तक सबको पता चल रहा है वो यही है कि बहुत कम टिकट थी, और आप इतनी कम टिकट में आप कितना अच्छा जहाज़ चला लेंगे, और जहाज़ भी इतना पुराना था। और फिर आपने जब आपको पता होता है, मेरे ख्याल से ये इतने हादसे हो चुके हैं, तो हमारे एयरलाइंस वालों को या हमारे सिक्योरिटी वालों को या ट्रैफिक वाले जो वहाँ खड़े होते हैं या पायलट्स को इतनी समझ तो आनी चाहिए कि जब इतना गंदा मौसम है तो उसमें लैंडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एनीवेज, एक अफसोसनाक वाक़या था, एक पैकेज है, उस पर वो चल के देखते हैं। कौम अभी अपने 139 गयूर फौजी जवानों के गम से ही न संभल पाई थी कि एक और अंधोनाक साने में 127 अफराद के हादसे की इतला आ पहुंची। पाकिस्तानी कौम जो सालों से दहशतगर्दों के हाथों मारे जाने वाले अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं, कुदरती आफात और नागहानी अमवात भी कुदरत के इम्तहान के तौर पर उनके साथ साथ चल रहे हैं। गुज़िश्ता साल सैलाब में सैकड़ों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, जबकि भोजा एयर के अफसोसनाक हादसे से कबल 2 सालों में तैयारों के हादसों में 183 अफराद जाँ बहक हुए। 8 अप्रैल की सुबह कौम को एक अफसोसनाक इत्तला उस वक्त मिली जब सियाचिन के ग्यारी सेक्टर में पाक फौज का बटालियन हेडक्वार्टर बर्फानी तोदे के नीचे दब गया, जिससे 1 किलोमीटर का इलाका बर्फ तले आ गया। और इस अफसोसनाक हादसे में पाक फौज के 123 जवानों समेत 139 अफराद बर्फ के नीचे दब गए, जिनको निकालने का काम ताहाल जारी है। ताहम उनकी जिंदगी की उम्मीदें भी अब मादूम होती जा रही हैं।
جمعے کی شام ایک اور افسوسناک اطلاع اس وقت ملی جب بھوجا ایئر لائن کا بدقسمت بوئنگ 737 طیارہ کراچی سے اسلام آباد جاتے ہوئے چکلالہ کے قریب حادثے کا شکار ہوا، جس میں عملے کے 9 اراکین سمیت 127 افراد جاں بحق ہوئے۔ بدقسمت طیارے میں خواتین اور مردوں سمیت شیرخوار بچے بھی شامل تھے۔ علماء کرام نے ناگہانی اموات کو اللہ کی آزمائش قرار دیتے ہوئے قوم سے استغفار کی کثرت کرنے کی اپیل کی ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے پیکج، واقعی استغفار والے ہی اب ماحول ہو چکا ہے، کیونکہ واقعی ہمارے فوجی ابھی یہ حادثہ ابھی وہ نہیں ہو رہا تھا اور ایک اور نیا حادثہ ہو گیا۔ پھر ایک اور چیز، کل ہمارے بہت ہی سب کے ہی فیوریٹ، صرف میرے نہیں، میرے خیال سے پوری دنیا، پورے ورلڈ وائڈ اگر دیکھا جائے تو سب کے فیوریٹ کمیڈین معین اختر صاحب کی برسی تھی اور کل وہ برسی منائی جا رہی تھی، تو اللہ میں ان کو جنت نصیب کرے۔ اور یہی ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، ہمارے آرٹسٹ جتنے بھی ہیں ان کے لیے ایک یہی مثال ہے کہ جب دیکھیں، جب انسان کام کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی قدر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ نہیں ہوتا اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے۔ لیکن جب ابھی اور بھی بہت لوگ ہیں جو معین اختر کے ساتھ ساتھ، معین اختر صاحب کے ساتھ ساتھ مستانہ صاحب تھے اور ان سب آرٹسٹ جن کا ابھی بھی بہت بیمار ہیں، ریشما جی ہیں، سب ہیں، تو ان کے لیے ضرور کوئی ایسی جگہ بننی چاہیے۔ انہوں نے اتنا سال قوم کو ہنسایا، قوم کے لیے گانے گائے، جو بھی اپنی اپنی فیلڈ میں جو بھی کر رہا ہے، تو ان کے لیے کم سے کم کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ان کو سہارا مل سکے، اینڈ میں جو ان کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا ہو، تو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اینی ویز، آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ فیڈ بیک کے لیے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں chuluasman@news1tv.tv پہ، اور میسیجز آن www.facebook.com/chuluasman، اس پہ بھی آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور ایک چیز میں بتاتی ہوئی چلوں کہ فیس بک پہ بھی کافی لوگ روزانہ ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میں روز بتا رہی ہوتی ہوں کہ میں کہاں کا وارڈروب پہن رہی ہوں۔ ایلیمنٹ پریڈ اسٹور کھڈا مارکیٹ میں لوکیٹڈ ہے، آپ وہاں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویری ریزنیبل شرٹس ہیں، بہت ریزنیبل، بہت سے ڈیزائنرز ہیں، صوفیہ نوید لا رہی ہیں، رابیل ہیں، ہنا بٹ ہیں، سائم ہیں، بہت سارے ڈیزائنرز وہاں پہ ہیں اور بہت ریزنیبل یہ جو شرٹس ہیں یہ مل رہی ہیں وہاں پہ، آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ ایلیمنٹ پریڈ اسٹور کھڈا مارکیٹ میں ہے، آپ جب چاہیں جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی آؤٹ فٹس ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میرے ساتھ ہوں گے غفار آغا صاحب اور ان سے ہم بات کریں گے آج سولن فٹ پہ۔ ویل بی رائٹ بیک۔